प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 साथियों, कक्षा 5वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 जो इस बार होने वाली है, उसके लिए बोर्ड की ओर से है वो सैंपल पेपर जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 5 का गणित का जो पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। बाकी आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप अभी थोड़ा टेस्टिंग मोड में है, इसलिए आपको आपकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी ज़रूर सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ऐप का उपयोग वो कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर हम देख लेते हैं। और कक्षा 5वीं के लिए पूरा पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है। समय आपका 2.5 घंटा रहेगा। और इसके अलावा हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, दोबारा बता देता हूँ मैं, 9694521736। ठीक है, इस पे आप कोई भी कमेंट वो आपका कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको अंक भार भी दिखाया गया है कि किस पार्ट से कितने जो पर्सन होंगे उनका कितना नंबर रहेगा। तो इस पार्ट को आपको इतना ही पढ़ना है। तो ये पूरा डिटेल आपको दे दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अलग से रख ले, जब भी आप पढ़ने बैठे गणित को तो इसको आप ज़रूर देख ले। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 अंक भार यानी कि आकृति और स्थान के जो प्रश्न होंगे वो 7 नंबर के रहेंगे, और ज्ञान की समझ वाले 16 नंबर के रहेंगे, और संक्रियाओं की समझ के 24 नंबर के रहेंगे, मापन की 25, और आंकड़ों का पैटर्न है वो 8 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से टोटल आपका 80 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आकृति एवं स्थान की समझ के आधार पर जो प्रश्न है, यहाँ पे साइड में आपको रफ कार्य दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप रफ कार्य वो कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है न्यून कोण है। आपको बहुत बार मैंने बता रखा है कि न्यून कोण, सरल कोण, सम कोण, अधिक कोण रट लेना 100% एग्जाम में आता है। ये पेपर दोस्तों इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है वो अवेलेबल करवा दिया है। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। तो यहाँ पे न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री जो है उससे कम वाला कोण जो होता है वो न्यून कोण कहलाता है। अब देखिए 60 डिग्री का कोण है तो यही न्यून कोण होगा, बाकी 90 डिग्री से ऊपर है सारे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल एंगल, ठीक है, तो एक्चुअल एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोण का नाम लिखना है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये जो कोण है उनका माप करके आपको बताना होता है कौन सा कोण किस डिग्री का है। तो यहाँ पे देखिए कोण जो बी है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पूछा गया है, ठीक है, तो कोण बी का जो माप है, देखिए यहाँ मेजर और नाम सब कुछ दिया गया है। तो मेजर जो आपने किया है वो कितने डिग्री का किया है, 90 डिग्री का। नाम इसको क्या बोलेंगे अपन, समकोण, क्या बोलेंगे इसको, समकोण, ऐसे आपको लिखना है। इसमें देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये लगभग आपका 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो मैंने इसको 60 डिग्री बोल दिया, और नाम क्या हो गया इसका, न्यून कोण। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है 1905 और खालिस्तान फिर 1907 के बीच की संख्या है। तो 5 और 7 के बीच क्या आएगा, 1906 आएगा भाई। 1905, 1906, 1907, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर बिटवीन 1905 एंड 1907, तो वही बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का। अब देखिए यहाँ पे अगला है 3, 2, 0, 1, 4 व 5 अंकों का प्रयोग कर निम्न प्रश्नों का उत्तर है वो आपको देना है। सबसे बड़ी संख्या बनाइए, इनसे आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सीधे सीधा क्या करेगा, सबसे बड़ा अंक पहले आएगा भाई। ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0। इस प्रकार से 54,000 बनेगा। अगर इसमें एक भी अंक अपन उलट पुलट करते हैं तो बड़ी संख्या नहीं बन के छोटी बन जाएगी। ठीक है, अगर मैंने 4 पहले लिखा, 3 पहले लिखा, तो ये देखिए एक तो 5 है मतलब 50,000 का पार कर रहा है, और एक 4 40,000 को भी पार करेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या के लिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ से स्टार्ट होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यानी कि ये वाली। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमने बनाई थी वो वाली 5, 4, 3, 2, 0, 1, और 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इन दोनों का अंतर बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगली जो संख्याएं हैं, दिए गए चित्र में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए। यानी कि 3/4 वाला जो भाग है वो तो कौन सा है, 1/2 वाला है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो 1/2 है वो ये वाला है। दोबारा से बताता हूँ मैं एक बार। जो मैंने कर दिया, अब यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/3 को छायांकित कीजिए। 4 में से 3 भाग छायांकित है, तो 1,
2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा था कि जितने भी आपके राउंड हो गए, जितने भी स्क्वायर हो गए वो नीचे लिखते हैं। तो 4 है तो 4 मैंने नीचे लिखा, 3 को मैंने क्या कर दिया, ये कलर कर दिया एक प्रकार से, तो 3 ऊपर आ गया, तो 3/4 वाला ये हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। इसमें दोस्तों ये मैंने रंग कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, क्योंकि टोटल 2 है और एक आपका क्या है, छायांकित भाग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको करना है भाई, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पे। 1 × 3 डिवाइड बाई 3 × 3, तो देखिए 3 × 3 तो 9 हो गया, और 1 × 3 कितना हो गया भाई, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और फिर यहाँ पे 15 आया है, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 15 कब आया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो खाली स्थान है उसकी पूर्ति करनी है आपको। तो ये तो नीचे 15 आ गया, तो ये क्या हुआ कि 5 का 3 से गुणा किया तब 15 आ रहा है, और इधर भी मैं 3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को बराबर रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि दे नहीं रखा ऐसी संख्या क्या ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा गया है 2/5। अब बराबर में आपको पूछा गया, यहाँ पे 15 दे दिया, इसका मतलब जो 5 है उसको 3 बार गुणा किया होगा तब 15 आया, 5×3 = 15। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा, दोनों को हमें समान रखना है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे 6 आप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टोपियाँ देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र है तो आपकी अध्यापिका है वो कुल कितनी टोपियों की आवश्यकता होगी। देखिए 18 विद्यार्थी है टोटल, ठीक है, और सबको 2-2 देनी चाहती है, तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संक्रियाओं की समझ आ गया। सूत्र एवं न्यूनयन पूर्णायन तथा परम मित्र की सहायता से 82 54 प्राप्त होगा। अब ये आपको बताना पड़ेगा, तो इसको तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा डाउट है इसमें, ठीक है। तो आप इसको खुद से कर लेना या फिर रिमेनिंग छोड़ देगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इसको, ठीक है। देखिए आधार 10 पर सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार 10 पे आपको करना है, तो बिल्कुल कर पाएंगे आप। यहाँ पे आपको लिया है 14, दोबारा देखते हैं, यहाँ पे 10 पे लिया है, ठीक है। 10 गुणा आपको क्या लिया गया है, 10 × 11 लिया गया है पहली बात तो आपको यहाँ पे लिख देना है 10, यहाँ पे लिख देना है 10, ठीक है। तो आधार 10 लिया है इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है। अब देखिए एक तो है 14, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 14, एक यहाँ पे है 11, तो आपने लिख दिया 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो 14 है वो 10 से 1 मिनट, सॉरी गलती हो गया, आधार के हिसाब से करना था ना मुझे, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 11 लिखना था भाई, ठीक है। ये 14 है वो 10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। जो 11 है वो 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इसे आपको करना था, ठीक है, गलती हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 और 1 कितना बनता है भाई, 15 बनता है। 11 और 4 कितने बनते हैं, 15 बनते हैं, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। आपने लिखा 11, आपने लिखा 14, 10 के आधार पर करना है। 11 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। 14 10 से कितना अधिक है, सॉरी 10 से 4 अधिक है, ठीक है। अगर इनको अपन इस प्रकार से देखते हैं क्रॉस, ठीक है, क्रॉस देखते हैं अपन, ठीक है। तो क्रॉस देखेंगे तो क्या होंगे, 11 को 4 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा, 15 आएगा। 14 को और 1 को जोड़ूंगा तो भी 15 आएगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्लेस लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 4 एकम 4, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, गुणा करना होता है, ये निकलने विधि होती है। तो 4 को 1 से गुणा किया, 4 आ गया, तो ये कितना बन गया, 15 से उधर था और ये 4 ऐसे कैसे इधर जाएगा, तो 154 आ गया, ठीक है। 154 आपका सही आंसर है। अगर आपको गलत लगता है तो इसको चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 14 को 11 से गुणा करना है, 1144 का 4 हासिल की 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 बन गया। वैसे भी आपका 154 बनना था, बस मेथड आपको करना है। एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे 40 पैकेटों में कितने पेन आएंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए एक पैकेट में कितना बता रहा है ये, 200। अब ये तो कह रहा है ऐसे 40 पैकेटों में, तो 40 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। गुणा किया आपने तो 1 जीरो तो पहले से ही, 2 जीरो ये और लगा दिया, 3 जीरो तो ऐसे कैसे हो गई, 4 दूनी 8, मतलब 8000 पेन आएंगे। कितने आएंगे भाई, 8000 पेन आएंगे। आगे देखिए, रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो बताइए कि एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो कभी भी ऐसे पूछे बहुत सारियों में से एक का, तो भाग दो भाई, यानी कि बहुत सारियों में से एक का आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा, तो यहाँ पे 150 पहले से थी, आपको पूछा है कि 15 का बताना है, आपको एक का पूछा है, तो 15 एकम 15 10, यानी कि एक कॉपी जो है, आप क्या लिखेंगे, एक कॉपी जो है उसका मूल्य क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12 36 और 72 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो भाई कर लेंगे भाई, कैसे करेंगे, या तो गुणनखंड करो इनका, सीधी सी बात है, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, गुणनखंड ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखिए
हमने क्या करना है, 12 दिया गया है, 36 दिया गया है और 72 दिया गया है। अभी क्या पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12 में भी भाग जाता हो, 36 में भी भाग जाता हो और 72 में भी भाग जाता हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो सब में जाता हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो 12 है, वही बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 कहानी 72। अब यहाँ से मैं 12 से बड़ी संख्या कोई लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने 18 ले लिया। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। 18 का बाहर जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं जा रहा ना भाई, नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 से ऊपर जाते ही मेरी बड़ी संख्या बन जाएगी कोई, जो कि 12 में तो भाग जाएगा ही नहीं उसका। तो मुझे तो चाहिए कि 12 में भी भाग जाना चाहिए और इनमें भी भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 12 हो गई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है, छूटे हुए अंकों को आपको लिखना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा भाई कि ये प्लस है या माइनस है, ठीक है, ये प्लस है या माइनस है कुछ भी नहीं बता रखा, लेकिन हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइडिया लगाएंगे हम। 5 और 4 कितने होते हैं मेरे, 5 और 4 कितने हो गए भाई, जोड़ा मैंने तो ये बन गए मेरे 9। यहाँ पे क्या होगा कि 7 बन जाए, तो यहाँ पे 5 होगा तो 7 बन जाएगा, 5 और 2 7। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 4 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि 4 बनाने के लिए मुझे 6 लिखना पड़ेगा, और 8 और 6 14 होते हैं तो 1 भी आएगा। इसका मतलब ये संख्या प्लस नहीं हो रही, समझ गए अब आप। अब हमें दूसरा करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के मुझे क्या करना है, अब माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए माइनस करूँगा तो 5 में से 4 गए तो कितने आ जाएंगे मेरे, 1, इसमें 1 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन नीचे कितना आ रहा है मेरा, 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि 2 जाए तो 7 आए, तो यहाँ पे हो गया मेरा 9। तो 9 में से 2 गए तो 7 आ गए मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 होंगे, क्योंकि 8 में से 4 गए तो 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो खालिस्तान थे, डिब्बे बनाए हुए थे, तो एक में तो आ गया आपका 1, नीचे वाले में ऊपर 9 और एक 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगली संख्या दी गई है 13, सॉरी 43, 13, 24, 32 एवं 173 का योग याद कीजिए। तो आपको सीधा सीधा जोड़ याद करना है, जोड़ करना है, योग करना है। तो 43, 13 आपने लिखा, 24, 32 आपने लिखा और 173 आपने लिखा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है भाई, आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 3 8 आपने लिख लिया, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11 का ये 1 और हासिल की 1 लगा ली। 4 और 3 7, 8 और 1 9 यहाँ पे लिख लिया। 2 और 4 6, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, आपने जोड़ करना था, ठीक है। यदि किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 4,000 रुपये प्राप्त हुए, स्कूल की विभिन्न सुविधाओं के लिए 250 रुपये खर्च हो गए, तो बताइए स्कूल के पास कितना रुपये शेष बचे। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। स्कूल गेट स्कूल फैसिलिटी ग्रांट ऑफ 4,000 एंड रेट 2,500 इज स्पेंड ऑन वेरियस फैसिलिटी, देन फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद द स्कूल। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कर लेना भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये हो गए, इसमें से 2,500 रुपये खर्च हो गए, माइनस कर दो। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितना बच गया, 3, 3 में से 2 गए तो 1, मतलब उसके पास, स्कूल के पास कितने बचे, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये शेष बचे, ठीक। तो आपको पूरा ऐसे लिखना होगा कि 1,500 रुपये शेष बचे, ठीक। इस प्रकार से करने के बाद आगे मैं देखूँगा मापन की समझ वाले क्वेश्चन आ गए आपके पास। यहाँ पे 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 3 से गुणा कर दो इसको, तो कितना हो गया, 180। तो 180 किस में भाई, ये 180 मिनट हो गया। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर 5 मिलीलीटर मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा। तो देखिए 1 लीटर और 5 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसको मापने के लिए वो लीटर और मिलीलीटर दोनों का उपयोग करेगा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करनी है यहाँ पे, जी क्या 120 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो देखिए जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर उसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर के बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा 1.20 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
दूसरा देखिए मीटर की सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो आप कमेंट कर देना भाई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कमेंट करना, हालांकि कमेंट तो आपके ऑफ रहेंगे, तो क्या करेंगे आप खुद से इसको हल कर लेना, ये खुद के लिए आपके लिए मैं दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं भाई, 1000, 3 जीरो होते हैं भाई, ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। तो ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है हमें, तो 1 किलोमीटर है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है मीटर में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1000, सॉरी कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 10,000 लिख दिया मैंने, 1000 भाई। आगे देखिए नीचे दी गई संख्याओं को बाटों के प्रकार को आपको मिलान करना है। 3 किलोग्राम और 600 ग्राम, यानी कि ये हो गया 3600 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 किलोग्राम और 600 ग्राम जो आपको दिया गया है वो किस प्रकार के बाट से मेच खाएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए 2 किलो तो ये रहा, 1 किलो ये रहा, हो गया 3 किलो, 500 ग्राम ये रहा, 100 ग्राम ये रहा, हो गया 600 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया 3 किलो 600 ग्राम, तो ये इससे मेच खा जाएगा, ठीक है। 7 किलो 500 ग्राम, तो देखिए 7 किलो 500 ग्राम, पहले में देखेंगे आप 5 किलो और 2 किलो कितना हो गया 7 किलो, 500 ग्राम ऐसे कैसे है, तो ये इससे मेच खा जाएगा भाई, ठीक है। तीसरा है 4 किलो 750 ग्राम, तो लास्ट में जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस यही आपको इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेना, हिंदी वाले हिंदी में कर लेना। अब देखिए यहाँ पे दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की सहायता से 3 किलोग्राम दही 60 रुपये की दर से, 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल बनवाया। तो उस सामग्री का बिल है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो आराम से आप इसका बिल बना पाएंगे। देखिए आंसर आपके लिए इतना बड़ा दिया है, तो इसका आप कैसे करेंगे भाई, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ें लिखनी है। देखिए क्या क्या लिया है उसने, दूध, दूध लिया है, दही लिया है, ठीक है, और घी लिया है, दूध दही घी, और यहाँ पे हमने लिख लिया छाछ, ठीक है, ये चीज़ें उसने ली है। अब छाछ कितनी ली है उसने, तो देखिए आप छाछ की रेट है वो लास्ट में देखेंगे कि 5 लीटर छाछ, 5 लीटर छाछ तो यहाँ पे लिख दिया, और 20.75 रुपये ऐसे यहाँ पे लिख दिया। ऐसे आपको सबको लिखना होगा। उसके बाद देखिए दूध की बात करूँ मैं, तो 8 लीटर दूध लिया उसने, 8 लीटर, ठीक है, कितना है 40.25 पैसे की सहायता से लिया है, ठीक है। तो पैसे इस खाने में लिख देना, इस खाने में लीटर लिख देना। दही की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो 3 किलोग्राम दही है, 3 किलो दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 60 रुपये .00, ठीक, इस प्रकार से। तीसरा जो हमारे पास है घी, घी लिया उसने 2 किलो, 2 किलो लिया है 450 रुपये का, 450.00, ये हो गया। इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। टोटल कितना हो गया 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 5, सॉरी 13 और 2 15, 15 3 18, टोटल 18 लीटर मेरे पास चीज़ हो गई, कितनी 18 लीटर। बाकी ये पैसे आपको जोड़ देने हैं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे बाकी आप। अब देखिए यहाँ पे गठाइए 12 घंटे 18 मिनट में 9 घंटे 16 मिनट आपको गठानी है। ये पर्सन भी आप खुद करेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जोड़ करना है, वही बात हो गई। अनु बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 3 किलो ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम आलू और 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी खरीदता है। उसकी थैली में निम्न भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आलू और भिंडी का कुल भार आपको बताना है, आलू और भिंडी का। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू, तो आलू कितने लिया उसने 3.700 ग्राम, ठीक है, और 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी, 2.500 ग्राम भिंडी, दोनों को जोड़ दो, 0 0, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल की 1, 3 और 3 6, यानी कि 6 किलो 200 ग्राम, 6 केजी और 200 ग्राम, ठीक है। ये हो गया मेरा किसका, आलू और भिंडी का, ये आंसर आ गया। इसके बाद पूछा है सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है, तो 2 किलो गोभी खरीदा उसने, ठीक है, तो सबसे कम गोभी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सॉरी मैं तो इंग्लिश में लिखने लग गया, हिंदी में लिखना है भाई, गोभी, ठीक है। सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है, तो सबसे अधिक भार देखिए किसका है, 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू का है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सबसे आलू भाई, ठीक है, बस सिंपल से हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया भाई, इसी को आपको यहाँ पे लिखना था, तीनों को अलग अलग।
एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का जो क्वेश्चन होता है उसका आपको क्षेत्रफल और परिमाप दोनों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परिमाप की, ठीक है, परिमाप आपको क्या पूछा जाएगा, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दोनों सूत्र आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, याद कर लेना है। अब हमें याद करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या दी गई है आपको यहाँ पे, एक बार मैं देख लेता हूँ, 20। ठीक है, लंबाई दी गई है 20, तो 20 गुणा 30, तो 3 दूनी 6, तो 600 हो गया टोटल, 2 जीरो लगा दिया, तो 600 क्या हो गया वर्ग मीटर। तो 600 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल आ गया भाई। ठीक है, आगे चलूँगा मैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए दी गई आकृति का परिमाप है वो आपको याद करना है। ठीक है, तो परिमाप के लिए वही है, सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, दिए गए पैटर्न का अलग चित्र है वो बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैटर्न का कौन सा चित्र आया, पहले त्रिभुज आया, फिर वर्ग आ गया, यानी कि पहले 3 भुजाएं थी, अब 4 भुजाएं हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूँगा तो 1 2 3 4 5 आ गई। अब जो आएगी वो क्या आएगी, 6 भुजा वाली आएगी। तो 6 भुजा देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रही है, ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिए गए पैटर्न का अलग पद बताना है, तो वो देखिए 25 फिर 30 फिर 40 फिर 55। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 25 दिया आपको सबसे पहले, 25 में पहले क्या किया, 5 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा, 10 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा, 15 जोड़ा, अब क्या जोड़ूंगा भाई, 20। तो 55 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 5 और 75 आ गया। तो 75 कहाँ भाई, ये रहा, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक दंड आरेख बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको दिया गया, इस प्रकार का एक ग्राफ है वो आपको दिया जाएगा, उस पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बना लेना भाई इसको। देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये तो आपको दे दिया है ना, तो मैं एक बार यहीं बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको। ठीक, फिर आपको दोबारा से ले लेता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल हमें ये ग्राफ यहाँ पे ले लिया इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ये सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो यहाँ पे पहला तो हो गया सोमवार, ठीक है, मंडे, ठीक है, फिर आ गया मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर आ गया वेनसडे, फिर आ गया थर्सडे। इस प्रकार से ये जो सोमवार मंगलवार है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और जो ये अंक है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लाइनें खींच लेना। ठीक है, अब ये कह रहा है सोमवार को, तो सोमवार को 3 था तो तीसरी लाइन के ऊपर ये से बना देना। फिर मंगलवार को 5 है तो 5 लाइन है उसके ऊपर ये बना देना। इस प्रकार से आपको बनाना है भाई। ठीक है, थोड़ा समझा नहीं पा रहा क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे लिखूंगा तो फिंगर से लिखता हूँ तो फिंगर से बहुत मोटा हो जाता है ये। ठीक है, बाकी आप समझ ही गए होंगे कैसे आपको करना है। तो ये पूरा पेपर हो गया है कक्षा 5वीं के लिए। रट लेना इन प्रश्नों को, एग्ज़ाम में अच्छे से करना है, सेम प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, पूरा तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। पूरा पेपर है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन ऐप के लिए ईमेल आईडी रजिस्टर करवा लेना, मुझे सेंड कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।